नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर यूएई की राजधानी अबू धाबी में रहे, जहां उन्होंने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और इसके बाद में अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया था। पीएम मोदी के अबू धाबी दौरे के यूएई के लोग काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। इस दौरान वहां के लोगों का कहना था कि भारत और यूएई के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और आगे आने वाले समय में भी ये रिश्ते और भी ज्यादा बेहतर होंगे। Sir, what would you like to say as I have asked you about India? What do you think about India? طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب فيكم في داركم بين أهلكم وناسكم، وتربط دولة الإمارات والهند علاقات ثنائية قوية منذ الأزل تاريخية. وأول سفير لدى نيو دلهي في عام 1972 عينت الهند أول سفير لدولة الإمارات. ونستورد عندنا تعاون استثماري ثنائي وتعزيز مسارات ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية. والله اللي مرحبا سع أسفرت وانورت واستهلت وامطرت، أنتوا عندنا بين هلكم وناسكم، والله اللي مرحبا. Thank you, sir. شكرا. عندنا الشباب هني. سالم وجهوا الكاميرا. أكيد أن العلاقات بين الهند والإمارات وبين الخليج، السعودية والدول الخليج، علاقات وطيدة منذ الأزل. يعني علاقات تضرب جذورها وتقبع في القدم. علاقات دبلوماسية أو علاقات تجارية أو حتى ثقافة الشعوب. والعلاقات وطيدة بين دول الخليج وخاصة الإمارات، بما أن في الإمارات الآن مع الهند. أكيد أنها علاقات وطيدة. والله يعطيكم العافية ومرحبا ومسهلا في دار عيال زايد. Thank you, sir, for talking to us, sir. Thank you, brother. Thank you so much. तो ये थे यहाँ के रईस, और यहाँ पे जिसको आप कहते हैं यहाँ पे हमारे एक यहाँ पे जिनको एक सम्मानजनक हम बोलते हैं कि प्रतिष्ठावान व्यक्ति यहाँ के माने जाते हैं सऊदी अरेबिया के। और ये हमें इन्होंने बहुत कुछ बताया इंडिया रिलेशंस के बारे में और सऊदी अरेबिया और यूएई के बारे में। अबू धाबी से मैं वीडियो जर्नलिस्ट सपना चारण के साथ, साधना टेलीविजन के लिए। तो हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने आपको बता दें कि अबू धाबी में द वाइब्रेंट भारत कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मधुर भंडारकर और साथ ही जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी से खास बातचीत की है। आपको बताते चले कि अबू धाबी में द वाइब्रेंट भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत भी की है। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मशहूर कलाकारों ने से खास मुलाकात भी की गई है। सर, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बस मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है, हार्मनी हार्मनी हार्मनी। बस पूरे विश्व में हार्मनी रहे, सब एक दूसरे के साथ मिलकर के रहे। और जो प्रधानमंत्री जी ने भी जो यहाँ से संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी संस्कृति है, बस ये पूरे विश्व में बना रहे। सर, आज क्या मैसेज? बहुत अच्छा हुआ आज। मेरे ख्याल से ये ऐतिहासिक था, हिस्टोरिकल था। जिस तरह से यूएई में जो फर्स्ट मंदिर बना है, मेरे ख्याल से इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। हर भारतीय को गर्व है। और मेरे ख्याल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि यूएई के गवर्नमेंट का, जो उन्होंने इतना बड़ा लैंड दिया और हमारे पीएम साहब ने उनका इनॉग्रेशन किया मंदिर का। बहुत ही अच्छा लगा। इट इज अ ग्रेट मोमेंट। जय स्वामीनारायण। उसको सार्थक करे ऐसा एक निदर्शन और देश में सच्चे प्रजावर्ग दक्षिण भारत। द वाइब्रेंट भारत कार्यक्रम में हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह पहुंचे हैं, तो सीधा आपसे रूबरू कराते हैं। सपना चारण के बीच में उन्होंने पीएम मोदी के 2 दिवसीय यूएई के दौरे पर बातचीत की है, तो सुनिए आप। तो मैं हूं आपके साथ सपना चारण और आज हम यहाँ यूएई अबू धाबी में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतना इम्पोर्टेंट दौरा रहा अबू धाबी में, खास तौर पर अबू धाबी जैसे शहर में इतना भव्य मंदिर बनाए हैं।
BAPS मंदिर बना है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और जो ये पूरा कार्यक्रम रहा मोदी जी का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सपना जी। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से जरूर बताना चाहता हूं कि ये जो दौरा था, ये हम भारतीयों के लिए बहुत सम्मान की बात थी। मैं सपना जी, मैं थोड़ा समय भी जरूर लेना चाहूंगा कि ये जो बात आपने प्रश्न पूछा है, ये मात्र 2 लाइन में तो आपने प्रश्न पूछा, लेकिन इसका जवाब बड़ा विस्तृत है और मैं अपने दर्शकों को ये पूरा जवाब जरूर देना चाहूंगा। और अगर आप अपना समय थोड़ा जरूर निकालें मेरी इस बात को सुनने के लिए, क्योंकि जब हम भारतीयों की बात करते हैं तो वो पूरे भारतीय सिर्फ देश के नहीं है, पूरे विश्व के जो भारतीय हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जो इस बार जो यात्रा की, और मैं आपको बताते चलूं, हम इस यात्रा के साक्षी रहे हैं, लेकिन 2014 से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है, उसके बाद से लगातार अगर कोई काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए अच्छा सोचना। जो उनकी बात थी, जो उनका ये चुनाव घोषणा पत्र जो उन्होंने अपनी बात कही थी 2014 में, 19 में और वर्तमान परिवेश में जो अपनी बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में आपको बता दें कि समापन समारोह में सम्मिलित होते सीएम योगी आदित्यनाथ। सुनिए आप। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके सागर्भित उद्बोधन के लिए। और अब समय है इस मीट की स्मारिका के विमोचन का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की इस स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें। और उसके बाद ट्रॉफीज का वितरण किया जाएगा। इससे जुड़े सभी विजेताओं और व्यवस्थापकों से मैं अनुरोध करूंगी कि वो तैयार हो जाएं। ये स्मारिका 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब जिन स्पर्धाओं में जिन लोगों ने, जिन टीम्स ने विजेता के रूप में अपना स्थान बनाया, उन्हें ट्रॉफीज दी जाएगी, पुरस्कार दिए जाएंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उन्हें सम्मानित करें। इस क्रम में सबसे पहले की श्रेणी साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन हार्डलाइनर महाराष्ट्र पुलिस। सभी जोरदार तालियां बजाएं। रनर्स अप की ट्रॉफी तेलंगाना पुलिस। और इसी श्रेणी में विजेता है तमिलनाडु पुलिस। पुलिस फोटोग्राफी इस श्रेणी में रनर्स अप है कर्नाटका पुलिस। और विजेता तेलंगाना पुलिस। तालियां चारों ओर से उठनी चाहिए। डॉग स्क्वाड कंपटीशन की श्रेणी में रनर्स अप है कर्नाटका पुलिस। और विजेता टीम बीएसएफ। बेस्ट डॉग ऑफ द कंपटीशन, बेस्ट डॉग रिया बीएसएफ। हैंडलर हैं अशोक कुमार। कंप्यूटर अवेयरनेस कंपटीशन में रनर्स उत्तर प्रदेश पुलिस। और विजेता बीएसएफ। एंटी सैबोटेज चेक में रनर्स में
आरपीएफ, और विजेता टीम तेलंगाना पुलिस। वीडियोग्राफी कंपटीशन में रनर्स अप हैं तेलंगाना पुलिस और विजेता टीम कर्नाटका पुलिस। DG NCRB running trophy for empowering police with information technology, विजेता CRPF। DG NCRB running trophy for empowering police with information technology state, महाराष्ट्र पुलिस। और इसके बाद चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी फॉर बेस्ट स्टेट तेलंगाना पुलिस। ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। चार मीनार की ये प्रतिमा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश को सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विकास और सुशासन की नई पहचान दी है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। चुनौतियों से सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका संदेश पूरे विश्व को दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के आज के इस समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डीजी आरपीएफ श्री मनोज यादव जी, स्पेशल डीजी आईबी शेरनाथ मिश्रा जी, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत कुमार जी, श्री वीबी राव, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के आज के समारोह में उपस्थित विभिन्न राज्यों से पधारे केंद्र शासित राज्यों से पधारे, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस से पधारे सभी हमारे अधिकारीगण, प्रतिभागीगण, मेरे लिए यह हार्दिक प्रसन्नता का क्षण है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुई और इस दौरान हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने भाग लेकर के आज समापन समारोह के साथ इस पूरे कार्यक्रम को समारोह की ओर आगे ले जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों और केंद्रीय पुलिस बल से जुड़े हुए
सभी प्रतिभागियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए इन बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पब्लिक परसेप्शन तय करने में हमारे पुलिस बल की एक बड़ी भूमिका होती है और जब भी हमारी फोर्स, चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल हो, सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को बनाए रखने के लिए उन्हें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वह उतने ही चुनौतीपूर्ण भी होता है, संवेदनशील भी होता है। एक तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ ही आपराधिक गिरोहों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें उनके जीवन का एक ही संकल्प होता है कि हमें हर हाल में एक कॉमन मैन के मन में विश्वास बनाए रखना है, शासन का विश्वास बनाए रखना है। तो दूसरी ओर एक कॉमन मैन भी अपनी सामान्य समस्या को लेकर के सबसे पहला वह किसी के पास आता है, तो जहां पे सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस के पास वो अपनी समस्या को लेकर के आता है, सुरक्षा से संबंधित मामले को लेकर के, अपराध से जुड़ी हुई किसी घटना को लेकर के, या फिर केंद्रीय पुलिस बलों के जवान जहां पर कार्य कर रहे हैं उनके पास जाकर के वह गुहार करता है। उस समय हमारा व्यवहार कैसे है, हमारा पब्लिक के साथ संवाद कैसा है, ये इस पे निर्भर करता है और उसके मन में एक नया विश्वास उसके माध्यम से पैदा होता है। मैं बार बार इस बारे में सोचता हूं कि हमें दोहरी भूमिका के साथ कार्य करना होता है, हमारे पुलिस बल को कार्य करना होता है। एक तरफ संवाद का रास्ता, कॉमन मैन के साथ संवाद बनाना, संबंधित स्टेक होल्डर के साथ संवाद बनाना, दूसरी तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए उसे परिणाम तक पहुंचाना। और उस समय उसके मन में एक ही भाव होता है कि हतो वा प्राप्स्ये स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। मुझे अपने नागरिकों को इस प्रकार का माहौल देना है, भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न बलिदान देना पड़े। इस दृष्टि से जब वह कार्य करता है कि अगर बलिदान हुआ तो स्वर्ग का राज भोगूंगा, लेकिन अगर जीता, एक कॉमन मैन के चेहरे की खुशी से उसको लगता है कि मैं ही इस राज को प्राप्त कर रहा हूं, ये बड़ी बात होती है। दूसरे की खुशी में खुश होना, दूसरे के दुख में दुखी होना, और इस भाव के साथ जब पुलिस बलों के जवान कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह उस राज्य के या उस बल के परसेप्शन को बदलने में बड़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।